हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोर्डू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने आईफोन की स्टक प्रॉब्लम्स को किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपका आईफोन रिकवरी मोड में स्टक हो गया है या फिर बूट लूप में स्टक हो गया है, चाहे आप iOS 15 यूज़ कर रहे हैं या फिर iOS 14, तो आप बहुत ही आसानी से अपने आईफोन को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टारसॉफ्ट फिक्सकॉन को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप इसकी मदद से अपने एप्पल डिवाइसेस की प्रॉब्लम्स को सिर्फ 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक क्लिक की मदद से रिकवरी मोड में एंटर हो सकते हैं या फिर उसको एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा 150 प्लस iOS इश्यूज को ये ठीक कर सकता है और आपके आईफोन को रिपेयर कर सकता है, और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। यहाँ से फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर इसके 3 सेक्शन हैं: स्टैंडर्ड रिपेयर, एडवांस रिपेयर और एंटर एंड एग्जिट रिकवरी मोड। स्टैंडर्ड रिपेयर की मदद से आप अपने आईफोन की स्टॉक प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपका आईफोन डेड हो गया है, आईफोन पर ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, या फिर आपका आईफोन ऑन नहीं हो रहा, या फिर एप्पल लोगो पर स्टक हो गया है या रिकवरी मोड में स्टक हो गया है, उसको आप स्टैंडर्ड रिपेयर की मदद से ठीक कर सकते हैं, और वो भी डाटा लॉस किए बगैर। एडवांस रिपेयर की मदद से आप iOS की तमाम प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका डाटा लॉस हो जाएगा। और इसके नीचे ऑप्शन है एंटर और एग्जिट रिकवरी मोड। आप सिर्फ एक क्लिक की मदद से रिकवरी मोड में एंटर हो सकते हैं या फिर उसको एग्जिट कर सकते हैं, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल फ्री है। तो जैसा कि मेरा आईफोन रिकवरी मोड में स्टक है, मैं स्टैंडर्ड रिपेयर को चूज करूंगा, क्योंकि इससे हमारा डाटा भी लॉस नहीं होगा। और उसके बाद अपने आईफोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें, और फिर अपने आईफोन को रिकवरी मोड में ऑन करें। यहाँ से ऊपर से आप फोन मॉडल को चूज कर सकते हैं। रिकवरी मोड में ऑन करने का प्रोसीजर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इसको फॉलो करें, या फिर आप इसको DFU मोड में भी ऑन कर सकते हैं। तो जब आपका आईफोन रिकवरी मोड में या फिर DFU मोड में ऑन हो जाए, आपके सामने फर्मवेयर डाउनलोड पैकेज की स्क्रीन आ जाएगी, और ये आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने का बोलेगा। तो यहाँ पर ऊपर आप अपना फ़ोन मॉडल देख सकते हैं। उसके नीचे सेव पाथ का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ से आप पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके नीचे फर्मवेयर वर्जन है। अगर आपके पास फर्मवेयर पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो यहाँ ओपन के बटन पर क्लिक करके आप फर्मवेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से फर्मवेयर डाउनलोड नहीं पड़ा, तो यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पर। क्योंकि फर्मवेयर पैकेजेस काफ़ी लार्ज फाइल्स होती हैं, तो ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले सकती हैं। तो यहाँ पर वेट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्मवेयर रेडी। हमारा फर्मवेयर इंस्टॉल होने के लिए बिल्कुल रेडी है, और ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। अपने फ़ोन को USB डाटा केबल की मदद से PC के साथ कनेक्ट रहने दें, और उसको तब तक ना उतारें जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और आपके आईफोन में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिपेयर्ड सक्सेसफुली। आपका आईफोन मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। उसमें अगर कोई भी स्टक प्रॉब्लम्स थी, वो चाहे एप्पल लोगो पर स्टक था, रिकवरी मोड में स्टक था, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो इससे ठीक हो जाएगी।
तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।